नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के गुप्ता। एमएजी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 11 व 12 व 13 पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व किया जाए इसको देखते हैं। दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वे साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या बतानी है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दो आदमी, सपोज वो दो आदमी कौन कौन से हैं, ए व बी हैं। सपोज वो आदमी कौन है, ए व बी हैं और वो दीवार को क्रमशः 15 व 20 घंटे में बना सकते हैं। ए जो है उसे 15 घंटे बना सकता है और बी उसे 20 घंटे में बना सकता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना हुआ, टोटल यूनिट वर्क हुआ 60। ठीक है। तो दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे बना सकते हैं। सपोज वो दो आदमी कौन से हैं, ए और बी हैं। ए 15 घंटे में बना सकता है जबकि बी उसे 20 घंटे बना सकता है। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 15 और 20 का एलसीएम लिया गया, कितना आ गया, 60 आ गया। अब इनकी एफिशिएंसी की हमें नीड है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60। तो ए जो है प्रति घंटे कितना ईंट लगा सकता है, 4 ईंट लगा सकता है। और बी कितना लगा सकता है, 20 तिहाई 60। तो प्रति घंटे ये कितना लगा सकता है, 3 ईंट लगा सकता है। आइए क्वेश्चन कह रहा है कि जब वे 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं तो दीवार को वो 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार को वो 12 घंटे में बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम होता है। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। जब वो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं तब उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो वर्क कितना है, 60। अब इनके द्वारा समय कितना लगता है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना है, 60। और वो दीवार को कितने घंटे बनाते हैं, 12 घंटे में बनाते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 पंचे 60 हो जाएगी। और यहाँ से इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। जब वो अपने समय पे काम करते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7। 4 3 7 हो जाएगा। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7। कहने का मतलब इनकी एक्चुअल जो एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की मिला करके 7 है। लेकिन जब वो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं तब उनकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 5 होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एफिशिएंसी में कमी कितनी की आई है, 2 यूनिट की। एफिशिएंसी में कमी कितनी आई है, 2 यूनिट की। और ये 2 यूनिट जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, 280 ईंट को। 280 ईंट को ये इंडिकेट कर रहा है। तो 280 ईंट को इंडिकेट कर रहा है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितना, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 140 हो जाएगा, 140 ईंट। और जबकि हमारा कुल काम कितना है, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 यूनिट की वैल्यू 60 में हम 140 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 0 0 14 छंग 84, 8400 ईंट। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 8400 ईंट होगा। आइए मित्रों इस क्वेश्चन को फिर से हम देखते हैं कि दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। तो मान लीजिए वो दो आदमी कौन है, ए और बी हैं। ए 15 घंटे में बना सकता है और बी 20 घंटे बना सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। 15 और 20 का एलसीएम लिया जाएगा, कितना होगा, 60 होगा। तो टोटल यूनिट वर्क हुआ 60। अब ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो 60 को 15 से भाग दिया जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 20 तिहाई 60, कितना होगा, 3 होगा। अब इनकी एक्चुअल जो एफिशिएंसी होगी ए और बी की कितनी होगी, 4 3 7 होगा। लेकिन जब वो 280 ईंट हर घंटे पे कम लगाते हैं तो दीवार को वो 12 घंटे में ही बना लेते हैं। तब उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो तब एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होती है वर्क अपॉन टाइम। और वर्क हमारा कितना है, 60, और टाइम कितना, 12 घंटे में। तो 12 पंचे 60, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5। वास्तव में इनकी एफिशिएंसी 7 होनी चाहिए थी, लेकिन जब ये 280 ईंट कम लगाते हैं प्रति घंटा तब इनकी एफिशिएंसी 5 हो जाती है। यानी कि एफिशिएंसी में कमी कितनी की आई, 2 इकाई की कमी आई, 2 यूनिट की कमी आई। तो ये 2 यूनिट इंडिकेट कर रहा है किसको, 280 ईंट को।
तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 140 ईंट, तो हमारा कुल काम कितना है 60 यूनिट। तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 60 में 140 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8400 ईंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8400 ईंट। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है। ए काम का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है। तो ए पूरा काम कितने समय में करता होगा, तो ए का पूरा काम कितना हो जाएगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 तिहाई 15 दिनों में। ए काम का पूरा भाग कितने दिन में करता है, 15 दिनों में। और कह रहा बी काम का 2/5 भाग, बी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में करता है। बी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। तो बी काम का पूरा भाग, तो बी काम का पूरा भाग बी काम का पूरा भाग कितने समय में करेगा, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 5 बटा का 2, तो 2 से कट जाएगा 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 दिन। अब क्वेश्चन ये हुआ कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिल करके काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो ए काम को 15 दिनों में करता है और बी काम को 25 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क कितना होगा, 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 75 होगा। तो टोटल वर्क हुआ कितना, टोटल यूनिट वर्क हुआ कितना, 75 हुआ। टोटल यूनिट वर्क कितना हुआ, 75 हो गया। तो एफिशिएंसी कितनी होगी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 15 से इसे डिवाइड करेंगे, 15 × 5 = 75, 5 वर्क पर डे। और बी की एफिशिएंसी कितना होगा, 25 × 75, 3 वर्क पर डे। अब दोनों मिलकर काम को कितने समय में कर सकेंगे, तो हम जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना हमारा 75 है और एफिशिएंसी कितनी, ए और बी मिलकर काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 × 3 = 8 होगा। 8 से इसे डिवाइड करेंगे, 8 × 9 = 72 होता है। शेष कितना बचेगा, 3। तो 9 सही 3/8 दिन में दोनों मिलकर के काम को कर सकेंगे। 9 सही 3/8 दिनों में दोनों मिलकर के काम को कर सकेंगे। आइए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ए काम का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, तो ए उस काम को पूरा काम को कितने समय में करेगा, 5 तिहाई 15 दिनों में। और बी उसी काम का 2/5 भाग, बी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में करता है, तो बी पूरा काम को कितने समय में करेगा, तो 10 गुणा इधर आकर के ये भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी, 5/2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो ये 5 × 5 कितना होता है, 25 दिन होता है। तो क्वेश्चन ये हुआ कि ए काम को 15 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम 15 और 25 का एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 75 होगा। तो टोटल यूनिट वर्क कितना होगा, 75। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 15 से 75 को डिवाइड करेंगे, 15 × 5 = 75, 5 वर्क पर डे। कहने का मतलब ए एक दिन में 5 काम कर सकता है। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 25 × 3 = 75, 3 वर्क पर डे। बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। पूछा गया कि ए और बी दोनों मिलकर के काम को कितने समय में कर सकेंगे। तो हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो वर्क कितना है, टोटल 75, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 × 3 = 8। तो 75 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 9 = 72, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो 9 सही 3/8 दिन में। तो मित्रों ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद मित्रों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन वाली बटन को जरूर प्रेस करिएगा। मित्रों धन्यवाद। हम डेली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।